गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं सीएम भास्कर और आज में हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक एप्लियंस को हम कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे या उसे हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना टॉपिक लिखेंगे। ये है टॉपिक आपका यहाँ। तो आ गया है हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? डोमेस्टिक सर्किट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डोमेस्टिक सर्किट में क्या, ये कोई अलग तरह का सर्किट नहीं, यही सर्किट सीरीज और कॉम्बिनेशन वाला सर्किट जितना हमें पढ़ा। ठीक है, तो वो अब क्या है, अब सीरीज में कनेक्शन होगा या पैरेलल में, तो मैं बता दूं हमारा दोनों में कनेक्शन होता है, बट घरों में हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन इस किस लिए होता है वो हम देखेंगे, सीरीज कनेक्शन किस लिए होता है वो देखेंगे। हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे कि सीरीज कनेक्शन के डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है, और पैरेलल कनेक्शन का क्या एडवांटेज है। मैं बता दूं, सीरीज कनेक्शन का आपका डिसएडवांटेज है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रफ फिगर बना रहा हूँ। अब कोई बोलेगा नहीं सर फिगर अच्छे से नहीं बना। चलिए, ये कनेक्शन था पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जब तक आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो आपका बल्ब हो चाहे फैन हो चाहे कुछ भी हो, आपका नहीं काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये दोनों सर्किट है, अगर बाय चांस जैसे कि हम बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया, मान के चलिए हम बल्ब बना देते हैं। ठीक है, ये आपका बल्ब हो गया। ठीक है, बल्ब हो गया। बल्ब फ्यूज होने का क्या मतलब होता है, ये जो टंगस्टन होता है इसका कट जाता है। एम आई राइट? ठीक है, अगर मैं सही हूँ कमेंट बताइए कि सही हूँ, कि और कुछ होता होगा तो बताइए। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये आपका कनेक्शन। तो अगर बाय चांस यहाँ पर ठीक चल रहा था, मैंने सीरीज कनेक्शन कर दिया था, सर ने बताया था सीरीज कनेक्शन था, पढ़ाया था, तो मैंने पैरेलल कनेक्शन तो पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो मैंने सीरीज कनेक्शन कर दिया। अब क्या हुआ कि करंट ज्यादा हो गया, बाय चांस यहाँ बैटरी है ना, अगर बैटरी नहीं है, कुछ सोलर लगा हुआ है या कुछ और लगा हुआ है, जैसे कि डीसी बल्ब नहीं है, एसी करंट है। ठीक है, एसी एसी सर्किट है। अब एसी करंट लगा हुआ है तो और भी कुछ बहुत कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एसी करंट लगा हुआ है तो यहाँ क्या होगा, आपका करंट फ्लो करेगा, कभी ज्यादा कभी कम। तो यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, हमारा टंगस्टन कट जाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया, या तो ज्यादा एनर्जी आने के कारण ज्यादा हीट हो जाएगा और मेल्ट कर जाएगा, टंगस्टन टूट जाता है। जैसे ही करंट आपका टंगस्टन आपका टूटा तो वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है चलिए देखते हैं। जैसे ही हमारा हमारा टंगस्टन टूटा तो क्या हो जाएगा, आपका सर्किट ऑफ हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। जैसे कि हम करते थे, यहाँ पर कट कर दिए, वायर काट दिए, तो यहाँ करंट पास ही नहीं कर रहा, तो उसी तरह से यहाँ करंट पास ही नहीं करेगा। तो ये तो गया, ये तो गया, ये तो फ्यूज हुआ, यहाँ भी करंट नहीं आने लगा, तो हमारा दूसरा अप्लायंस भी नहीं चल रहा। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज यही है। और अगर हम इसे पैरेलली ऐड करते हैं, ठीक है, इसे हम पैरेलली ऐड करते हैं, ये हुआ। ठीक है, हम पैरेलली इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मान के चलिए ये सर्किट कट हो गया, तो देखिए दूसरा सर्किट में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये कट हो गया, इसे हम हटा दिए, तो फिर भी क्या होगा, आपका दूसरा सर्किट दूसरा चीज चलता रहेगा। अगर सोचिए, मान के चलिए आपका पूरा घर में सीरीज कनेक्शन किया हुआ, ठीक है, और नीचे में कोई बल्ब फ्यूज हो गया या किसी ने बल्ब भी खोला, ठीक है, तो आपका पूरा घर का लाइट चला गया, तो वो एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, ऑब्वियसली डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इसे हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं तब तक के लिए। तो ये है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन, जो कि क्या है, डिसएडवांटेज हमने समझा दिया, अब इसे हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। इफ वन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस स्टॉप और स्टॉप वर्किंग, या मतलब समझिए खराब हो गया या बंद हो गया वर्क करने, बल्ब खुल गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, आपका दूसरा कोई भी अप्लायंस अदर आल्सो स्टॉप, अदर अप्लायंस आल्सो स्टॉप वर्किंग, दूसरा सारा अप्लायंस आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा वर्क करना। सेकेंड पॉइंट क्या है, द अप्लायंस हैव ओनली वन स्विच। ठीक है, एक ही स्विच होगा, दैट कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली, जिस जो कि है आपका ऑन और ऑफ सेपरेटली नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर ऑन करना है तो सबको एक साथ ऑन करना होगा, और ऑफ करना होगा तो सबको एक साथ ऑफ करना होगा। अगर हमें दूसरे रूम में बल्ब जलाना है, इस रूम में नहीं चलाना है, या कहीं भी, ठीक है, एक बल्ब जलाना है दूसरा नहीं जलाना है, तो ऑप्शन ही नहीं है।
ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आपको जलाना होगा सारा या तो सारा नहीं जलाना होगा। ये कनेक्शन कहाँ पे होता है, जो बोलते हैं जो चाइना वाला जो बल्ब आता है वो छोटे 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 शादी में जो लगता है, जिसे हम झालर बोलते हैं, ठीक है हिंदी में, तो झालर बोलते हैं, तो वो वाला बल्ब जो होता है लाइट होता है वो, ठीक है, वो होता है आपका सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन कॉम्बिनेशन होता है उसमें। अब देखिए क्या है, the appliance do not get the same voltage 220 volt as that of the power supply line। होगा ये, देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वोल्टेज, इतना वोल्टेज यहाँ ले लिया ये सर्किट, फिर दूसरा वोल्टेज, तीसरा वोल्टेज, चौथा, सबका तो अलग अलग वोल्टेज होता है, सब अलग अलग वोल्टेज यूज कर लेता, ले लेता, ठीक है। लेकिन अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता तो हमारा क्या है कि एक दो ही पॉइंट है, दोनों में ही सिर्फ सेम वोल्टेज है, ठीक है, यही वोल्टेज सारा में क्या होता, सारा में इक्वल वोल्टेज रहता, सेम वोल्टेज। लेकिन यहाँ क्या होता है आपका, सारा में क्या होता है आपका, सेम वोल्टेज नहीं आ पाता है। अब देखिए क्या है, धीरे 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 वोल्टेज कम होते चल जाता है, इधर खपत हो गया, उधर तो इसका कम हो जाता है। अब देखिए क्या है, the overall resistance of the circuit increases too much। जैसे कि हमने देखा कि R is equal to R1 plus R2 होता है, R1 plus R2 होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे होता है। तो उससे वो क्या है कि धीरे 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 बढ़ते हैं। आप सोचिए एक 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 1 ओम का रेजिस्टेंस है, कोई 2 ओम का, कोई 3 ओम का, कोई 4 ओम का, अगर इसी तरह से लगा दिया जाए तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके कारण क्या होता है, जो करंट पावर सप्लाई होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है। तो इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, पिछले वाले जिस तरह से हम ध्यान से समझे उस तरह से इसे भी हम अच्छे से समझ लेंगे। ये है क्या है हमारा एडवांटेज, हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमें एडवांटेज होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा कि अगर एक एप्लियंस रुक जाता है तो दूसरा एप्लियंस नहीं रुकेगा। मैंने फिगर से पीछे बता दिया है, पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। एक एप्लियंस अगर रुकता है तो दूसरा एप्लियंस रुकेगा नहीं, वो चलते रहेगा, ठीक है। रुकता है मतलब कि अगर कोई कोई किसी भी फॉल्ट के कारण, सम डिफेक्ट के कारण अगर कोई एप्लियंस स्टॉप हो जाता है तो दूसरा जो एप्लियंस है वो नॉर्मली चलता रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, ईच एप्लियंस हैज इट्स ओन स्विच, ठीक है। प्रत्येक एप्लियंस के पास एक अपना उसका स्विच होगा, ठीक है। हम किसी को भी चाहे फैन ऑन करना है तो फैन ऑन कर देते हैं, मतलब हमारा जो घर में है, हमारे घर में वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए फैन ऑन करना रहता है तो फैन ऑन कर दे तो फैन चलता है सिर्फ। ये बल्ब ऑन करना है, ये बल्ब ऑन करना है, ये बल्ब, एसी चलाना है एसी, टीवी चलाना है टीवी, बाकी आप समझो, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, और क्या है कि ईच एप्लियंस गेट द सेम वोल्टेज 2220 वोल्ट, मतलब कि जितना वोल्टेज मिलेगा उसको पावर सप्लाई में 220 वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो 220 वोल्ट सब में मिलेगा, ठीक है। वोल्ट ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे ऐसे, ठीक है। आपका एक एक एक, ठीक है, दो तीन, तीन लगा हुआ, ठीक है। तो आपका जब यहाँ पर ये होगा, ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज आपका क्या आएगा, 220 वोल्ट आएगा ना, जितना वोल्ट देंगे, क्योंकि एक ही सेम पॉइंट है तो और कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, रेजिस्टेंस का, तो आपका 220 वोल्ट ही आएगा। The overall resistance is reduced due to which the current from the power supply is high, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है ना हमारा का दोनों का, उसको हम अभी न्यूमेरिकली देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा, न्यूमेरिकली ये पता चलता है कि कौन सा ज्यादा हो रहा है कौन सा कम हो रहा है। देखिए पहले इसे समझ लीजिए, ठीक है। क्या होगा, आपका पावर सप्लाई यहाँ पर हाई हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पर रिड्यूस कर जाता है, कम हो जाता है पैरेलल में रहने के कारण, ठीक है। तो इसे मैं रेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है। फोर्थ पॉइंट दोनों का फोर्थ पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसमें भी था कि उसमें था कि हाई हो जा रहा था, ठीक है, ओवर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसी कारण से क्या हो रहा है कि आपका जो ये ओवरऑल पावर सप्लाई जो होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है आपका कम होगा, ठीक है। दो हम सर्किट लेते हैं, इससे एक न्यूमेरिकल ही बन जाएगा हमारा, जुड़ा हुआ है R1 R2, ठीक है। यहाँ पर भी वही सर्किट है सेम, इसीलिए हम इसका नाम R1 लिखे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये R2 हो गया, इधर उधर हुआ वो सब मत देखिए, भावनाओं को समझिए। चलिए देखते हैं,
ये मान के चलिए 5 ओम है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका ओम होता है ना, हाँ, आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक 5 ओम है, मैं देख लेता हूँ हल्का सा, एक रेजिस्टेंस आपका 5 ओम का, एक रेजिस्टेंस आपका 4 ओम का, ठीक है, हो गया, यही रेजिस्टेंस है सेम, इसका भी 5 ओम का, ये है 4 ओम का, ठीक है। अगर हम हमें इसे निकालना है तो इसका क्या होगा, R1 प्लस R2 सर जी, ठीक है, R1 क्या है सर जी, 5 ओम है प्लस 4 ओम है, तो सर यहाँ तो ठीक बात है, 9 ओम आ रहा है, वो तो ज्यादा आ जाएगा सर, देखिए ना सर पैरेलल में लगा हो तो देखते लगा के, ठीक है, सबसे पहले इसी किसी में भी लगाते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है वो वाला, R इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है, तो पुट करते हैं R1 इंटू R2 मतलब 5 इंटू 4, ठीक है, यहाँ तो आ जाएगा आपका ओम स्क्वायर में आ जाएगा, है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या, इसे हम अच्छे से लिखते हैं, 5 ओम लिखेंगे, 5 ओम इंटू 4 ओम, हो गया, ये यहाँ क्या आ जाएगा 5 ओम प्लस 4 ओम, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 20 ओम और नीचे आ जाएगा 9 ओम, 20 ओम स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 9 ओम। अब ओम से यहाँ ओम स्क्वायर कट जाएगा, आएगा कितना, कितना आएगा अधिक से अधिक, 9 2 18, 2, फिर पॉइंट 2 बचेगा, ठीक है, तो फिर करेंगे तो 2 2 2 2 ऐसे चलते चल जाएगा, ठीक है, तो 2.2 ओम लेंगे रिजल्टेंट। अब देखिए कि यहाँ जब सीरीज कनेक्शन में था तो हमारा 9 ओम आ जा रहा था, कितना ज्यादा बड़ा पॉइंट, इसके अपेक्षा इसको अगर देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में आपका यहाँ 2.2 ओम है, यहाँ पर 9 ओम हो गया, सोच लीजिए कितना बड़ा क्वांटिटी, कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है अगर हम सीरीज कनेक्शन में करते हैं और या पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में, छोटा सा लेक्चर है, उसके बाद हम अभी देखेंगे कि पावर, ठीक है, पावर देखेंगे और हीटिंग इफेक्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो क्या हो जाएगा हमारा लेक्चर होश-पोश हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आप हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए, कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर लीजिए, ठीक है, बेहिचक कमेंट कीजिए। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।